वेलकम बैक नाजरीन। अमरीकी अदालत ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक और मुश्किल खड़ी कर दी है और अब देखना यही है कि अब होगा क्या, फैसला क्या आएगा। 11 जुलाई को ये फैसला सुनाया जाएगा। मुज़म्मिल साहब, साबिक हमारे साथ मुशीर डोनाल्ड ट्रंप साजिद तारड़ साहब हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। साजिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। आपको क्या लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप की फैन फॉलोइंग पर, उनके वोट बैंक पर इस केस के बाद कोई फर्क पड़ेगा? मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहूंगा कि जिस वक्त ये फैसला सुनाया जा रहा था उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब की वेबसाइट के ऊपर लोग इतने ज्यादा पैसा दे रहे थे, कंट्रीब्यूट कर रहे थे कि उनकी वेबसाइट क्रैश कर गई थी। यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त न्यूयॉर्क, जो कि एक ब्लू स्टेट है, वहां पे ब्रॉन्क्स में उन्होंने आज से तकरीबन 4-5 दिन पहले एक जलसा किया। 80,000 लोग एक ब्लू स्टेट के अंदर वहां पे इकट्ठे हुए हैं। और ये सारी चीजें बताती हैं कि जूं ओबामा और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन उनको दबाने की कोशिश कर रही है, लोगों के अंदर उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। और दूसरा, यहाँ पे ये देखना जरूरी है कि ये पॉपुलैरिटी केसेस की वजह से नहीं है। अमेरिका आज हर फ्रंट पे हार रहा है। आप चाहे वो फॉल ऑफ काबुल हो, चाहे रेड सी हो, चाहे गाजा वार हो, चाहे सदर्न बॉर्डर हो, इस वक्त अमेरिका हर गेम हारता नजर आ रहा है। और इसी वजह से इस वक्त लोग चाहते हैं कि चेंज आए, और वो चेंज डोनाल्ड ट्रंप साहब के पिछले 4 साल मौजूद थे। कोई जंग नहीं छेड़ी गई थी, इकॉनमी पीक पर थी, चाइना कंट्रोल में था। तो ये सारी चीजें मिस कर रहे हैं लोग। और उसके बाद अगर देखा जाए तो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की पॉपुलैरिटी जो है वो तो आसमानों को छू रही है। बल्कि इस इलेक्शन से ये जो फैसला किया गया है, जो ज्यूरी जिसने ये सारा कुछ किया गया, न्यूयॉर्क एक ब्लू स्टेट है, इससे मजीद डोनाल्ड ट्रंप साहब की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। और मैटर ऑफ फैक्ट, डोनाल्ड ट्रंप साहब इज गेटिंग ए फ्री एयर टाइम फ्रॉम एवरी टीवी चैनल राइट नाउ। तारड़ साहब, अब जुलाई 11 को सजा सुनाई जाएगी। यू एक्सपेक्ट फाइन या इम्प्रिजनमेंट? को 4 साल कैद है या फाइन एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? तो इसमें देखें, अकॉर्डिंग टू लॉ अगर देखा जाए तो दोनों चीजें हो सकती हैं। और बड़ा सियासी फैसला किया गया है। उसको कन्वेंशन से 4 दिन पहले सजा सुनाई जाएगी, ताकि किसी तरीके से या डोनाल्ड ट्रंप साहब को जेल में डाला जाए, या उनको कन्वेंशन में जाने से रोका जा सके, या उनकी पॉपुलैरिटी को डैमेज किया जा सके। लेकिन उनके पास अपील का हक मौजूद है। और उनको इसके बावजूद कि अगर उनको अरेस्ट भी कर लिया जाए तो वो इलेक्शन से नहीं रोका जा सकता। 3 जो मेन कंडीशंस हैं टू रन फॉर पब्लिक ऑफिस एज ए प्रेसिडेंट, उसमें ये चीजें कैटेगरी में नहीं आती। डोनाल्ड ट्रंप साहब को इलेक्शन से नहीं रोका जा सकता। हाँ, इलेक्शन फेयर ना कराए जा सके, एक ये खदशात इस वक्त मौजूद है। नाअहली की कौन सी 3 शराइत हैं? अगर सजा याफ्ता शराइत नहीं है, इनको सियासत, इनको प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से नाअहल नहीं किया जा सकता। चाहे वो फेलनी, आज भी अगर देखा जाए तो आज भी डोनाल्ड ट्रंप साहब इज अ क्रिमिनल फेलन है। उन पर अभी अपील करेंगे, एक कोर्ट का फैसला आ चुका है। लेकिन फेलनी भी जो है वो रोक नहीं सकती प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए। लेकिन क्या रोक सकता है? आदमी जेल से भी लड़ सकता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। जेल से भी लड़ सकता है, बिल्कुल जेल से भी लड़ सकता है, कन्विक्ट होकर भी लड़ सकता है। अगर कन्विक्ट भी लड़ सकता है, अगर सजा हुई हो फिर भी कन्विक्ट भी इलेक्शन। 3 जो शर्तें हैं उसमें अमेरिकन बॉर्न सिटीजन होना चाहिए, उसके बाद उसकी 35 साल से एज ज्यादा होनी चाहिए, और उसका कुछ अरसा अमेरिका के अंदर रेजिडेंसी उसकी होनी चाहिए। ये 3 शर्तें हैं सिर्फ। इसमें बिल्कुल कोई क्रिमिनल रैकेट या सिविलियन रैकेट, जो किसी किस्म का केसेस, उसको इलेक्शन से नहीं रोक सकता। रिबेलियन की भी तो बात है ना, 14th अमेंडमेंट का सेक्शन 3 भी तो है ना। नहीं, उसमें उन्होंने 14th अमेंडमेंट ये ट्राई कर चुके हैं कि किसी पहले उसको वो ट्राई की जा चुकी है, लेकिन वो उनको प्रेसिडेंशियल कैंडिडेसी से नहीं रोक सकेंगे। सिर्फ इस वक्त जो ज्यादातर इन्होंने यूज किया है, 8 साल पुराना केस था, स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन उस पे एक्सपायर हो चुके थे। ये सिर्फ इसलिए उनको डैमेज करने की, एक तो उनके नर्व्स फेल करने की कोशिश की गई, उनको बदनाम करने की कोशिश की गई, और दूसरी बड़ी टेक्निकल तरीके से उनको कैंपेन चलाने से दूर रखने की कोशिश की गई। अभी वाशिंगटन का भी तो एक केस बाकी है, जो कैपिटल हिल पर हमले का केस, उसमें भी उनका इस्तिस्ना खत्म हो चुका है, उसमें भी तो सजा हो सकती है। देखिए, इसमें मुजम्मल भाई, चार्जेस तो 90 के करीब है। डोनाल्ड ट्रंप साहब हमेशा अपनी तकरीरों में ये कहते हैं
कि उनके ऊपर अल कपोन जो कि शिकागो के बहुत बड़े गैंगस्टर थे, उनसे ज्यादा भी चार्जेस हैं। और यहाँ ये बताना बहुत जरूरी होगा कि 3 साल इलेक्शन, उनकी प्रेसिडेंसी के एक्सपायर होने के 3 साल तक जमहूरियत सोई रही, सजा उसके बाद 3 साल कानून सोया रहा। जो ही उन्होंने अपनी कैंडिडेसी डिक्लेयर की तो सारे केसेस, सारा डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इकट्ठा हो गया, FBI इकट्ठी हो गई, पूरी एस्टेब्लिशमेंट इकट्ठी हो गई, क्योंकि पॉपुलैरिटी उनकी बढ़ रही थी। उनको पता था कि स्विंग स्टेट्स हैं, उनमें भी उनकी पॉपुलैरिटी ज्यादा है। तो दर हकीकत आज अगर देखा जाए तो अमेरिका एक नई जमहूरियत में एक नई हिस्ट्री रकम कर रहा है। अच्छा साजिद तारड़ साहब, आप ये कह रहे हैं कि ये जो कुछ कराया जा रहा है वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कराया जा रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉपुलैरिटी है वो किसी सूरत कम होने का नाम नहीं ले रही। इलेक्शन पर भी कोई असर या फर्क पड़ सकता है? नहीं, इलेक्शन देखें, जितना ये दबा रहे हैं लोगों को, वो विक्टिम नजर आ रहे हैं। और दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा, ये सियासी मुकदमा इस वजह से है क्योंकि जो अटॉर्नी जनरल जिसने ये सारा कुछ चार्ज किया है, उसका ये पॉलिटिकल मोटिव था, उसकी कैंपेन का हिस्सा था कि मुझे वोट दें, मैं डोनाल्ड ट्रंप को अदालतों में घसीटूंगा। उसके बाद आपको ये भी बताना चाहूंगा कि न्यूयॉर्क एक हैंड पिक स्टेट है जहां पे जजेस सारे डेमोक्रेट गवर्नर्स के अपॉइंटेड हैं, ज्यूरी सारी डेमोक्रेटेड है क्योंकि स्टेट ब्लू स्टेट है। और दूसरा सबसे बड़ा ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने वेन्यू को चेंज करना, उन्होंने अदालत से रिक्वेस्ट की थी, मुझे यहां से इंसाफ की तवक्को नहीं है, मेरा केस कहीं और इसको ट्रांसफर किया जाए, उसको भी रिजेक्ट किया गया। और उसके बाद देखने वाली सारी बात यह है कि 3 साल क्यों नहीं पहले छेड़ा गया इसको। अच्छा, जब अब वो अपील कहां करेंगे? अब उनका अगला राइट ऑफ कहां पे है? राइट ऑफ अपील न्यूयॉर्क में ही है। राइट ऑफ अपील पहले न्यूयॉर्क के हाई कोर्ट में करेंगे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। अभी तो देयर इज अ लेयर ऑफ राइट्स टू अपील। तो ये न्यूयॉर्क हाई कोर्ट में कब तक लग सकती है ये अपील? 11 जुलाई को जब इसका फैसला सुनाया जाएगा और उसके बाद एक टाइम फ्रेम होता है कि इतने टाइम के अंदर अंदर आपने अपील फाइल करेंगे, और वो अपील का सोच रहे हैं, अपील करेंगे। नहीं, अपील लग कितने अरसे में, डिले कितना है, कितने अरसे में लग जाएगी? नवंबर से पहले लग जाएगी? नहीं, मुश्किल है, नवंबर तक नहीं लगेगी। उसका डिपेंड करता है कि कितना उसको जल्दी एक्सपेडाइट करते हैं। तो अगर नवंबर तक अपील नहीं लगेगी तो नवंबर तक कन्विक्शन तो स्टैंड करेगी फिर? हाँ, कन्विक्शन स्टैंड करेगी। जिस तरह आपको बताया, कन्विक्शन जो है उससे इलेक्शन में से नहीं रोका जा सकता। वो तो जेल से भी लड़ सकते हैं इलेक्शन, अगर अरेस्ट भी कर लिया जाए। यहाँ आज जितने एनालिस्ट हैं वो ये इस चीज के बारे में भी सोच रहे हैं कि हो सिर्फ इसलिए इसको 4 दिन कन्वेंशन से पहले रखा गया है कि किसी तरीके से इनको कन्वेंशन में जाने से भी रोका जा सके। हो सकता है इनको हाउस अरेस्ट भी कर लिया जाए साजिद साहब? पॉसिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। और अगर वो अगले जो 2 मुकदमात हैं, जो क्रिमिनल चार्जेस हैं, उनमें भी सजा हो जाती है एंड ही इज कन्विक्टेड थ्राइस, फिर भी वो इलेक्शन लड़ सकेंगे, चाहे उन्हें 10 साल कैद हुई हो। मैं जितनी मर्जी हो जेल से भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। इसमें बिल्कुल इसको और कॉन्स्टिट्यूशनली इसको टेस्ट किया गया। सजा का मुअत्तल होना भी जरूरी नहीं है, सजा मौजूद हो तब भी लड़ सकते हैं। बिल्कुल लड़ सकते हैं इलेक्शन, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन 3 चीजों से रोकता है। पाकिस्तान के कानून में तो नहीं लड़ सकते ना, आपको सजा हुई हो तो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। पाकिस्तान तो फिर कानून की भी आपको पता है, आपका नंबर दुनिया में किस जगह पर है, और आपकी जमहूरियत का भी आपको अंदाजा है कि नंबर आज आप अमेरिकन जुडिशियल सिस्टम का भी मजाक उड़ा रहे हैं कि ब्लू स्टेट है, उसके वो अदलिया ठीक नहीं है, तो बराबर ही खड़े हो गए आज हमारी और आपका निजाम है। इसमें मुजम्मल भाई बिल्कुल कोई शक नहीं है कि आज अमेरिका एक डेवलपिंग कंट्री का नक्शा पेश कर रहा है दुनिया के सामने। आज इसमें कोई शक नहीं है। मैं समझता हूं पहली दफा एक साबिक वजीर आजम को इस तरीके से अदालतों में घसीटा गया, इसकी मिसाल पहले नहीं मिलती। और मैं ये बिल्कुल वाकई कहूंगा, मैं एक पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं, जहां से जमहूरियत शुरू हुई थी, जहां 250 साल की जमहूरियत की हिस्ट्री मौजूद है, वहां पे आज दुनिया देख रही है। और ये दिस इज ये जमहूरियत के कफन में आखिरी किले ठोक रही है। कोई ऐसा रास्ता कि डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन ना लड़ सकें? देखें ना, बाइडेन इंतजामिया की तो एक ही ख्वाहिश है, वो ना लड़ सकें। कोई ऐसा कानूनी रास्ता कोई मुमकिन है? कोई ऐसा रास्ता नहीं है इस वक्त इनके पास सिवाय जिंदगी मौत के कि इनको इलेक्शन से रोका जा सके। और मैं दूसरी आपको बताना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब और इस वक्त रिपब्लिकन जो सेनेटर और सियासतदान हैं, वो सारे उनको खदशात है ये किसी तरीके से मेल इन वोटिंग के ऊपर फिर कोई ड्रामा करेंगे, किसी तरीके से इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन्स हैं उनको कुछ करेंगे। क्योंकि इस वक्त जिंदगी मौत इन्होंने जो ओबामा, इस वक्त देखा जाए तो अमेरिका को ओबामा 12 साल से चला रहे हैं,
डोनाल्ड ट्रंप साहब तो उनकी सेहत इजाजत नहीं देती कि वो स्टेज पे चढ़ के खुद उतर सके, वहां से किसी जहाज की सीढ़ियों पे चढ़ सके। तो दर हकीकत ओबामा इज रनिंग द कंट्री, ओबामा इज रनिंग द गाजा वॉर एंड एवरीथिंग। तो ओबामा ही सारा कुछ ऑपरेट कर रहे हैं। और यहाँ ये बताना जरूरी है कि जब 12 साल एक बंदा एस्टेब्लिशमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और FBI और CIA को कंट्रोल करता है, वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। और आज ये नजर आ रहा है। मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि आज जब फैसला सुनाया जा रहा था, जब ज्यूरी फैसला सुना रही थी, तो जज साहब अपने मुंह पे हाथ रख के हंस रहे थे। अदालत का माहौल ये। लेकिन एक और बात भी सामने आई है कि अगर ट्रंप सदर बन जाएं तो चूंकि ये स्टेट ने सजा सुनाई हुई है, वो खुद को पार्डन नहीं कर सकते, क्योंकि ये फेडरल सजा नहीं है, ये स्टेट ने सजा सुनाई है, तो उन्हें अपनी सजा काटनी पड़ेगी बतौर सदर भी, वो खुद को माफी नहीं दे सकते। देखिए, सबसे पहले तो बात यह है, अगर बताया जाए तो मैंने सारे इसकी एविडेंसेस पढ़ी थी। माइकल कोहन साहब को मैं पर्सनली जानता हूं, कई लोगों को जानता हूं जो इस केस के कई की प्लेयर थे, जो उनके जो बाहर उन्होंने सोशल मीडिया पे ये जो खबरें दे रखी थी, अकॉर्डिंग टू द लॉ उनकी शहादत, उनकी एविडेंस एक्सेप्टेबल ही नहीं थी। सबसे बड़ी तो बात ये है। और दूसरा, स्टैट्यूज ऑफ लिमिटेशन एक्सपायर हो चुके थे इस केस के। और तीसरी बात ये है कि 8 साल पुराना केस है, 8 साल पुराना। उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब वाज नॉट अ प्रेसिडेंट। तो दर हकीकत इस सारे का सारा जो मुकदमा है, सियासी मुकदमा है, मोटिव सियासी है। और चले ठीक है, ब्लू स्टेट इसका जो करेगी। सुप्रीम कोर्ट में अभी दरवाजे खुले हैं, वहां पे सारे ब्लू या सारे लेफ्टिस्ट जज नहीं बैठे, तो कहीं ना कहीं से इंसाफ मिलेगा डोनाल्ड ट्रंप साहब को। लेकिन आप कह रहे हैं ना, इलेक्शन तक तो अभी केस सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा, इलेक्शन तक तो अभी न्यूयॉर्क हाई कोर्ट में ही फंसा होगा, अभी तो सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच सकता। तो क्योंकि ये सब कहते हैं, लेकिन डोनाल्ड ये तो सब कहते हैं कि अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप जजेस की अक्सरियत है, ट्रंप ने ज्यादा जजेस लगाए हुए हैं अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में, तो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट का तो ट्रंप की तरफ झुकाव नजर आता है। बिल्कुल। तो देखिए, उसमें सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन कर सकती है कि अगर किसी तरीके से इनको अरेस्ट करने की कोशिश की जाए या कैंपेन से दूर रखने की कोशिश की जा सके, तो सुप्रीम कोर्ट के पास अपने उनके राइट्स मौजूद हैं। और दूसरा ये कि अगर उनको अरेस्ट भी करते हैं तो उस पर बेल हो सकती है, चीजें दोबारा हो सकती हैं। दर हकीकत इस केस में से जो निकलता है सबसे ज्यादा वो यही है कि किसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को कैंपेन से रोका जा सके, उनको फाइनेंशियली वीक किया जा सके, और उनके नर्व्स को टेस्ट किया जा रहा है दर हकीकत। और अगर ऑन ग्राउंड रियलिटी देखी जाए, मैं आज वाशिंगटन DC में बैठा हूं, माहौल जो है वो इनके अगेंस्ट जा रहा है। मैं बल्कि हैरान हूं कि ओबामा साहब के और बाइडेन साहब के जो एडवाइजर हैं वो अच्छे एडवाइजर नहीं है, क्योंकि जो ये दबाते जा रहे हैं। ब्रांक्स के अंदर 80,000 लोगों ने इकट्ठा हुए आज से 3 दिन पहले। ब्रांक्स इज अ हैवीली ब्लू एरिया, ब्लू स्टेट, और उस वहां पे 80,000 लोगों का डोनाल्ड ट्रंप साहब को आके सपोर्ट करना आज से 2-3 दिन पहले इस चीज की गवाही है कि इस वक्त लोग बेजार हैं, जंगों से बेजार हैं। साहब, जो हालात आप बता रहे हैं, जिन हालात का आप जिक्र कर रहे हैं, पाकिस्तान की सियासत और अमेरिका की सियासत में कुछ खास फर्क नजर नहीं आ रहा, लेकिन आपको क्या लगता है चांसेस कितने हैं ट्रंप के सदर बनने के? क्योंकि पाकिस्तान की सियासत भी कहीं ना कहीं तो असरअंदाज होगी उस फैसले के बाद। नहीं, उसमें पाकिस्तान की बिल्कुल, एक तो मैं यहाँ पे इस चीज को क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। ये जो कंसेप्शन आपने बना रखा है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप साहब आएंगे तो पाकिस्तान के अंदर दूध की नहरें शुरू हो जाएंगी और जेलों से लोगों को निकाल दिया जाएगा, एक तो ये बिल्कुल मिसअंडरस्टैंडिंग है। दिस इज नॉट हाउ द गवर्नमेंट्स ऑपरेट। ये बिल्कुल इसका कोई, हाँ, उसको पाकिस्तान के साथ अमेरिका के रिलेशन स्टेट के ठीक जरूर होंगे, लेकिन उसका सियासी मुकदमात के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं। सीधा ही सवाल कर, सीधा सवाल कर देते हैं, 1 मिनट, सीधा सवाल कर देते हैं। वो कहते हैं ट्रंप आएगा तो पाकिस्तान में इमरान खान भी आ जाएगा। हमारे यहाँ मुशाहिद हुसैन साहब ने कहा है कि फिर वाशिंगटन से कॉल आएगी ट्रंप आने के बाद इमरान खान के लिए। मुशाहिद साहब कह रहे हैं यही। बिल्कुल मुजम्मल भाई, मैं आपकी बात को सेकंड कर रहा हूँ। बिल्कुल ये नहीं होगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब आएंगे और इमरान खान साहब सारे बाहर आ जाएंगे, ये बिल्कुल ऐसे नहीं होगा। उसकी ये बिल्कुल गलत कंसेप्शन है। दिस इज नॉट हाउ द स्टेट्स, दिस इज नॉट हाउ अमेरिका ऑपरेट्स। अमेरिका के रिलेशनशिप पाकिस्तान के साथ स्टेट टू स्टेट हैं। आपका ये जो कॉन्सेप्ट है कि आप लोग समझते हैं कि शायद इमरान खान साहब के डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ कोई पर्सनल रिलेशनशिप है, अगर हो भी तो फिर भी अमेरिकन प्रेसिडेंट इस तरह आपके लीगल मैटर्स में इंटरवीन नहीं कर सकता। ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। अच्छा, एक और बात भी है कि अगर ट्रंप सदर भी बन गए तो जैसे आप कहते हैं 90 केसेस हैं, सजाएं हुई होंगी, अपीलें चल रही होंगी, तो ही विल बी अ वेरी वीक प्रेसिडेंट। अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट उन पर चढ़ी होगी और वो एक बहुत ही वीक विकेट पे होंगे, एक मजबूत सदर नहीं होंगे अगर बन भी जाएं तो।
मैं एग्री कर रहा हूं आपसे, मैं एग्री करूंगा मुजम्मल भाई। बल्कि आज हम यहाँ पे एक ग्रुप बैठ के रिपब्लिकन डिस्कस कर रहे थे कि आज जो कुछ अमेरिका के अंदर हुआ है, कल को डोनाल्ड ट्रंप साहब पुतिन के साथ बैठेंगे, कल को जो डोनाल्ड ट्रंप साहब प्रेसिडेंट शी के साथ बैठेंगे, तो वो उतने स्ट्रांग नहीं होंगे जितना एक अमेरिकन प्रेसिडेंट को होना चाहिए। जो आज इन्होंने डैमेज किया है, इन्होंने अमेरिका की सियासत को डैमेज किया है, इन्होंने अमेरिका के नाम को डैमेज किया है, इन्होंने ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को डैमेज नहीं किया। बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री करता हूं, वो वेट नहीं होगा डोनाल्ड ट्रंप के अंदर जो पहले मौजूद था, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से आज जो सारा सेटअप किया है। वैसे मुजम्मल भाई, मैं वैसे यहाँ पे ये भी ऐड जरूर करना चाहूंगा कि अमेरिका इज ऑन अ फ्री फॉल टू बिगिन विद, आफ्टर फॉल ऑफ काबुल, आफ्टर द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिक्स, आफ्टर द रेड सी के अंदर हुतियों का होना, गाजा की वार इनके कंट्रोल से बाहर होना, 36,000 लोगों को इस वक्त मर्डर किया जा चुका है, और इजराइल जो है असला इनका, पैसा इनका, और इनकी एक बात नहीं सुन रहा वो। तो जितना वीक मैंने अपने 36 साल 35 साल की अमेरिकन रेजिडेंसी के अंदर अमेरिका को इतना लाचार, बीमार और बेकार नहीं देखा जो मैं अब देख रहा हूं। और जो आज हुआ है, इस सारी चीजों के अंदर लास्ट क्वेश्चन, एनी चांस रिपब्लिकन्स ट्रंप को कहें कि आप स्टेप डाउन कर जाएं, वी पुट अ न्यू कैंडिडेट, ताकि एक फेयर कॉन्टेस्ट तो हो सके? नहीं, इसमें वो ये सारी चीजें डिस्कस हुई हैं, निकी हेली की, रॉन डिसेंटिस की, और सारी चीजें डिस्कस हुई हैं। इस वक्त किसी भी रिपब्लिकन प्रेसिडेंट और किसी कैंडिडेट के अंदर इतना रिपब्लिकन इतने उनके पीछे इकट्ठे नहीं होंगे जितने डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ हैं। लेकिन अल्टीमेटली सियासत के अंदर कोई भी चीज इंपॉसिबल नहीं होती। कोई ऐसी स्टेज आ सकती है कि कोई और स्टेप इन हो, अगर कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हों। लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त जितने डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद पंप्ड अप हैं, जितनी एनर्जी उनके अंदर मौजूद है, और जितनी इस वक्त अवाम उनके पीछे खड़ी है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई और आके यहाँ पे आज भी ये बात मुतबादल निकी हेली हैं या कोई और होगा, कि ट्रंप की अपनी बेटी भी हो सकती है? निकी हेली हैं, रॉन डिसेंटिस हैं जो फ्लोरिडा के गवर्नर हैं, ये दोनों काफी पॉपुलर हैं रिपब्लिकन पार्टी के अंदर, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बहुत कम चांस। और ट्रंप ने अभी तक अपना वाइस प्रेसिडेंट भी अनाउंस नहीं किया। मार्को रूबियो इस वक्त फ्रंट रनर है ऑलमोस्ट, जो सेनेटर थे पुराने, उनके ऊपर इस वक्त काफी बातें हो रही हैं कि मे बी, लेकिन उन्होंने अभी तक किसी को पिक नहीं किया।